आदरणीय मातृशक्ति व सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, प्रायः समाज में देखने और सुनने में आता है कि जब कोई पिता अपने पुत्र को डांट लगाता है तो बेडरूम से बच्चे की माता तत्काल ही आवाज़ सुनकर बाहर आती है और कहती है कि आपको इस काम के अलावा दूसरा काम नहीं है। जब देखो तब बेटे को ही डांट लगाते रहते हो। परंतु मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, बच्चे को डांट लगाना भी समय समय पर जरूरी होता है। आवश्यकता पड़ने पर यदि डांट लगा दी जाए तो वह गुरु और शिष्य का काम करती है। याद रखना, डांट कोई किसी को वैसे ही नहीं लगाता है। वक्त के साथ डांट लगाने वाला व्यक्ति आपका सबसे बड़ा हितैषी होता है, चाहे उसमें पति पत्नी को या पति किसी कुसंगति के कारण बस गलत मार्ग पर चल रहा है और उस समय पत्नी पति को डांट लगा दे तो पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी के विचारों पर चिंतन करे कि आखिर मेरी पत्नी मेरे से चाहती क्या है। वो चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर अपने परिवार को, बच्चों को पढ़ा लिखा कर आपकी गलती का सुधार कर वह परिवार की प्रतिष्ठा को समाज में बढ़ाना चाहती है। और मित्र के प्रति भी मित्र की यही भावना रहती है, यदि वह सच्चा मित्र है तब। मित्र का अर्थ होता है मीत मायने अपना और त्रय मायने तारण करना। जो विपत्ति के समय अपना बनकर दुखों से तारण कर दे, अर्थात दुखों से पार लगा दे, उसको मित्र कहते हैं। और यदि मित्र के गलत चालो चलन को देखकर कोई मित्र अपने मित्र को डांट लगा दे तो कभी उसका भी बुरा नहीं मानना चाहिए। वो भी आपके जीवन को उन्नतिशील देखना चाहता है। ऐसे ही कोई सास अपने बेटे की बहू को जब डांट लगाती है तो प्रायः देखने में आता है कि सास के डांट लगाने पर बहू के मन में सास के प्रति दुष्विचार आने शुरू हो जाते हैं और मन ही मन कहने लगती है कि पता नहीं मेरा कैसी सास से पाला पड़ा है। जीवन जीना हराम कर रखा है। परंतु उस सास को ये नहीं पता कि जिस परिवार के अंदर तेरा अभी आगमन हुआ है उस परिवार के आसपास के क्षेत्र से तू अभी अनविज्ञ है, अनजान है। परंतु तेरी सास अपने आसपास के रहने वाले लोगों से भली भांति परिचित है। वो जानती है कि हमारे विचार किस परिवार से मिलते हैं, हमें किसको अपने घर बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। ऐसा नहीं कि सास के अंदर अपने बेटे की बहू के प्रति प्रेम ना हो, परंतु वह चाहती है कि कहीं कोई मेरी बहू को गलत शिक्षा ना दे दे जिसके कारण मेरा परिवार बिखर जाए। इसीलिए सास भी डांट लगाती है, उसका कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। वो भी आपका हित चाहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पिता पुत्र को, भाई भाई को, भाई बहन को, बहन भाई को आपस में जब कोई डांट लगाता है तो कभी उसकी डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए। और माता पिता आचार्य को तो अपने बच्चे को शिक्षा देते समय यदि गलती करता है तो उसको डांट लगाना अवश्य चाहिए। याद रखना, यदि बोतल पर डांट न लगी होती तो बोतल के अंदर भरी दवाई सुरक्षित न होती। डांट जितनी टाइट बोतल के ऊपर लगी रहती है, बोतल में भरी दवाई भी उतनी ही सुरक्षित रहती है। परंतु डांट लगाते वक्त एक बात मत भूल जाना, डांट तो लगानी चाहिए परंतु कहीं ऐसा ना हो जाए कि डांट लगाते समय बोतल की चूड़ी भी स्लिप हो जाए, पता चले कि बोतल भी बेकार हो गई और आपके द्वारा लगाई हुई डांट भी बेकार हो गई। इसीलिए डांट तो लगाइए परंतु प्यार का हाथ भी पीछे से होना चाहिए। डांट लगाओ परंतु प्यार से। माता पिता को डांट लगाते समय विचार करना चाहिए, आखिर हमारे इस डांट के पीछे का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। हम डांट केवल बच्चे को इसलिए लगा रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को ग्रहण करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गलत संगति में पड़कर उसका जीवन बेकार हो जाए। इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे के प्रति डांट के साथ साथ प्यार भी होना आवश्यक है। इसीलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मैंने थोड़े से विचार आपके समक्ष में प्रस्तुत किए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम तुष्यम।